मुंबई वाली। मुन्ना कहाँ है? उसे पता था ना कि आज तुम्हारा गृह प्रवेश है। यहाँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आया क्यों नहीं अब तक? और आखिर ऐसे कौन से काम में व्यस्त है वो जो 2 दिन से घर वालों का फोन नहीं उठा रहा? सच सच बताओ हमें, कहाँ है वो? हमारी तरफ मत देखो गौरी, माताजी के सवाल का जवाब दो। बताओ इन्हें कि मुन्ना कहाँ गया है। वो मुंबई गए हैं मेरे बाबा की मदद करने। माताजी, 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 माताजी आप बताइए हम क्या करें? पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जिसके लिए ये पूजा रखी है, जब उसे ही कोई फिक्र नहीं है तो क्या फायदा है ऐसी पूजा करने से? मतलब ये जौनपुर वाली कि आज इस घर में कोई पूजा नहीं होगी। माताजी सुनिए, हाँ दादा। गौरी जी, हम बोल रहे हैं। वो हमारा फोन घर पे छूट गया था और हमें आपको खुशखबरी देनी थी, इसलिए हमने नची दादा से फोन मांग लिया। अरे शिव, पण तू कधी येतोस परत? पहले खुशखबरी तो सुनिए गौरी जी। देखिए, हम नची दादा और बाबा अप्पा के पास गए थे पैसे लेकर। बाबा तो उन्हें पैसे देके लौटने वाले थे, पर अप्पा ने खुद से उन्हें उस पैसे के बदले में एक नया घर दिया है, एक नई बिल्डिंग में। हमारी मेहनत सफल हो गई गौरी जी। खरंच शिव? खरं, यहाँ पर सब बहुत खुश हैं, सब ठीक हो जाएगा। शिव, अरे मी पण खूप। रुको हम देखते हैं। आइए ना। वो मैंने और आई ने गौरी की पसंद की चीजें बनाई थी, तो वो रख लो बैग में। जी जी। सॉरी शिव, वो स्कूल में वार्षिकोत्सव चल रहा है ना, तो मैं थोड़ी बिजी रही, तुम्हें अटेंड नहीं कर पाई, सॉरी। और तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ। थैंक यू। आई थैंक यू बोल के हमें पराया मत कीजिए, तो फर्ज था हमारा। नहीं, तुमने जिस प्रकार नचे की जिंदगी बचाई है ना, और गौरी के बाबा का मन जीता है, मुझे सचमुच बहुत बहुत गर्व होता है। मैं मतलब मैं शान से कह सकती हूँ कि मेरा एक नहीं 2 बेटे हैं। आई, हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलो। आई, हम जानते हैं कि आपने हमेशा रिश्तों को पैसों से ज्यादा तोला है। बहुत बड़ा दिल है आपका। हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए आपने अम्मा की कितनी सारी गलतियों को माफ किया है। नहीं, शादी के वक्त भी सारी तकलीफों के बावजूद आपने हमें माफ कर दिया। शिव, हम आपको इन सब चीजों के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं। अब हम भी कह सकते हैं कि हमारे सिर्फ एक माँ नहीं है, 2 माँ हैं।
हमारी अम्मा। रेखा, तो हम आपसे कुछ मांग सकते हैं क्या? हाँ, बोलो। आई, आप निशा मोहिनी को माफ कर दीजिए। क्या? हमने उनकी आंखों में पछतावा देखा है। और आई, जब किसी इंसान को पछतावा हो तो उसे माफ कर देना चाहिए ना। किस मिट्टी से बने हो शिव तुम? अरे, निशा ने तुम दोनों को कितनी तकलीफ पहुंचाई है। गौरी के बाबा का मन तुम्हारे लिए खराब किया है और फिर भी तुम उसकी सिफारिश कर रहे हो। रिश्ते निभाना तो हमने आप ही से सिखाया ना ही। हम हमेशा देखते हैं कैसे आप चुपचाप सारे रिश्ते निभाती हैं। ठीक है, बाद में देखते हैं। तो अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम्हें बहुत मिस करूंगा यार मैं। माता जी, खाना खा लीजिए। ले जाओ, हमें भूख नहीं है। माता जी, मुन्ना की माँ हम हैं। हमने उसकी परवरिश की है, इसलिए सारी गलती तो हमारी है ना। तो फिर आप अपने आप को किस बात की सजा दे रही हैं? सजा तो हमें मिलनी चाहिए, भूखे तो हमें रहना चाहिए ना माता जी। माता जी, आप जानती हैं ना, हमने ही मुन्ना के बाबूजी से कहा था कि गौरी के घर वालों की मदद कीजिए। तब तो गौरी ने मना कर दिया और इधर चुपचाप मुन्ना को रवाना कर दिया। हम सच कह रहे हैं माता जी, ये गौरी ना मुन्ना को हमसे दूर करना चाहती है, वरना मुन्ना ने कभी ऐसा झूठ नहीं बोला था माता जी। देख लीजिए, माता जी नाराज हो गई हैं, खाना भी नहीं खा रही हैं। अब तो मिल गई आपको तसल्ली। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों की गलतियों पे पर्दा नहीं डालते, लेकिन आप तो नहीं माने ना। यहाँ गौरी के बहकावे में आकर मुन्ना गलतियां करता रहा और आप उसका साथ देते रहे। क्या कुछ नहीं कहा आपने हमें कटघरे में खड़ा किया आपने, हमारे रिश्ते का अपमान किया। और इस सब का नतीजा क्या हुआ? आपका अपना बेटा आपको धोखा देकर चला गया, वो भी झूठ बोलकर, है ना? मुन्ना, तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी बीवी के साथ जुल्म हुआ और तुमने विरोध नहीं किया। हमने तो बहुत विरोध किया चाचा, पर किसी ने हमारी बात सुनी का। तो ठीक है, हम अभी कभी जाएंगे, कोठरी से गौरी बेटे को निकालकर यहाँ घर पर लेकर आएंगे। बस, इस घर में जो भी गलती करता है उसे सजा मिलती है। कहीं आप गौरी बेटे को वही सजा तो नहीं देंगी जो आपने अपनी छोटी बहू को दी थी?